चाचा मुछालिया एक साइड से हो जा। आ गया जी फुल्ले, गर्मा गर्म फुल्ले, ताजे फुल्ले, करारे नमकीन फुल्ले, क्यों मकई चीनी फुल्ले। मैं आज जिक्र करूंगा ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स का। कंपेयर भी करेंगे भारत के साथ। सबसे ज्यादा हैप्पी कंट्री कौन? वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्रिकेटर वसीम अकरम साहब का आज हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कैसे हो क्रिकेटर्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान का नंबर 1 एंकर हामिद मीर वो आजकल बड़ा उछल रहा है। क्यों? पाकिस्तान जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें भारत से आगे है। अब पागल खाने में लोग हैप्पी रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये उछल रहा है तो पहले इसकी उछल कूद देखो। तो जनाब जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है उसके मुताबिक पाकिस्तान का नंबर जो है वो 104वां है और भारत का नंबर है 116वां। हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें जो सबसे ज्यादा हैप्पी कंट्रीज कौन? वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उर्दू में इसको कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये पगलेट के बच्चे हैं, ये बेवजह हैप्पी रहते हैं। बाकी जितनी भी कंपेयर है उनमें ये भारत से पीछे हैं। ये पूरी कौम उम्मीद पर कायम है, उम्मीद के भरोसे ये इतने हैप्पी रहते हैं। अब आगे देखिए जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें सिर्फ इनकम नहीं आती, उसमें आती है परचेजिंग पावर, सेफ्टी, हेल्थ केयर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी और ट्रैफिक, पोल्यूशन, क्लाइमेट आदि काफी सारी चीजें होती है, क्राइटेरिया होता है। उसके बेस पर क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो इंडेक्स है वो तैयार होता है और उसमें पाकिस्तान पीछे है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो ग्लोबल इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर है 78, 78वां नंबर है और भारत का नंबर है 63वां, 63 नंबर पे है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में भारत जो है वो पाकिस्तान से हमें बेहतर नजर आता है। ये खुद बोल रहा है भारत बेहतर है, तो इस हिसाब से तो हैप्पी भारत के लोगों को रहना चाहिए। लेकिन भारत में लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, ये सुखी हैं, इनके पास सब कुछ है, इनके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लेकिन ये खुश क्यों नहीं है? क्योंकि ये खुद की खुशी में खुश रहते ही नहीं है। ये दुखी इसलिए है कि सामने वाला खुश क्यों है। जैसे ही सामने वाले की तरक्की इनको दिख गई, कोई ने मजाक भी कर दिया, ऐसे निकल के आएंगे टांग खींचने के लिए बिल में से सांप नेवले की तरह, इसलिए दुखी रहते हैं हरामखोर। जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें 157 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 124वां है और भारत का नंबर है 41, 41वां नंबर है। तो बज़ाहिर भारत जो है वो डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान की निस्बत हमें काफी बेहतर नजर आता है और ये कोई नई बात नहीं है। रूल ऑफ लॉ का ग्लोबल इंडेक्स है में पाकिस्तान 130वें नंबर पे है और इसमें भारत का नंबर है 86वां। बात है कि कानून की हुक्मरानी में पाकिस्तान बहुत नीचे है, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। अब हम देखते हैं जी जो गुर्बत है, पॉवर्टी, उसके हवाले से इंटरनेशनल रैंकिंग्स जो हैं वो क्या कहती हैं। पाकिस्तान चौथे नंबर पे है और इंडिया 5वें नंबर पे है। देखें पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दुनिया के जो पहले 5 गरीब तरीन ममालिक हैं उसमें उनका शुमार होता है। ये रैंकिंग तेरी अम्मा देकर गई है क्या बुड़बक? डेटा देख लिया कर और उसके बाद थोड़ा रिसर्च करके और फिर अपना प्रोग्राम बनाया कर। ये नहीं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और बेस्ट प्रोग्राम जोड़ा। अब हम गवर्नेंस का जो इंटरनेशनल इंडेक्स है उस पर आ जाते हैं। तो जो गवर्नेंस का इंटरनेशनल इंडेक्स है उसमें 133 ममालिक में से पाकिस्तान 119वें नंबर पे है और भारत जो है वो 76वें नंबर पे है। गवर्नेंस पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तान का पासपोर्ट 2026 में 100वें नंबर पे रहा है, इंडिया का पासपोर्ट 80वें नंबर पे। अब इस हामिद मीर की खुशियों पर थोड़ा सा दुख का बादल फाड़ते हैं। इनका जो पासपोर्ट है ना उसकी रैंकिंग इतनी घटिया होती जा रही है कि ये बंदा खुद पाकिस्तानी ये बताएगा। इस पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो कमजोर तरीन पासपोर्ट इस वक्त तस्वुर किया जा रहा है। हेनरी ग्लोबल की रैंकिंग इशू हुई 2026 के अंदर और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो नीचे से यानी कि कमजोर तरीन लिहाज से चौथे नंबर के ऊपर आ। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। और हमारा जो पासपोर्ट है वो यमन के पासपोर्ट के इक्वल रैंकिंग कर रहा है। अब आप अंदाजा ये करें कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को यमन के पासपोर्ट से मैच किया जाए, इराक के पासपोर्ट से मैच किया जाए, जो जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगें जहां तबाही मची, अफगानिस्तान, सीरिया, उन ममालिक के साथ हमारा पासपोर्ट आकर खड़ा हो गया है इस वक्त। बांग्लादेश, ईरान, सोमालिया, म्यांमार, ऐसे बहुत से ममालिक हैं जिनको हम अपनी रियल लाइफ में हम कहते हैं ये क्या चीज़ है। पाकिस्तान तो बहुत बड़ी तोप है,
लेकिन जो पासपोर्ट रैंकिंग आती है तो हम उनसे भी नीचे जाकर गिर जाते हैं। माय गॉड! एक तरफ हम जो है पिछले दिनों पोस्टें पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान का पासपोर्ट बड़ा ताकतवर तरीन पासपोर्ट बना है, हमारा डिप्लोमेटिक इमेज अच्छा बना हुआ है। दूसरी तरफ जो रैंकिंग हम देखते हैं उस रैंकिंग में पाकिस्तान बड़े नीचे। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर। लोग थूकते तक भी नहीं है इनके पासपोर्ट पर, क्योंकि हर जगह थूक भी नहीं सकता ना इंसान, थूक भी कीमती होता है। क्या बात है। ये अलग ही खुशफहमी में रहते हैं। इनके मीडिया की खुशफहमी देखिए। इन्होंने टीआरपी के लिए जो पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर है वसीम अकरम, उसका इंतकाल करवा दिया। क्रिकेटर वसीम अकरम साहब का आज हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया है। आज उनका जनाजा है। दुआ करें अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वसीम अकरम इंतकाल कर गए। उस बंदे को खुद आकर सफाई देनी पड़ी कि भाई वो जिंदा है यार। वसीम अकरम सोशल मीडिया सारिफीन पर बरस पड़े। पिछले कुछ दिनों से कुछ फेक न्यूज़ वगैरह चल रही है। अगर आप लोगों को आजकल के दौर में फेक न्यूज़ का नहीं पता तो हम 60 साल के बाबे किस उम्र में किस खेत की मूली है। और बेस्ट है उन लोगों को, उनको 21 तोपों की सलामी है। सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं मुझसे जी आप जिंदा हैं? नहीं यार मैं मर के वीडियो बना रहे हैं। और जिन्होंने भी ये बनाई है ये फेक न्यूज फेक वीडियोस, यार एआई का तो 1 सेकंड में पता लग जाता है। आप लोगों को क्यों नहीं पता लग रहा? इतने डेढ़ होशियार हो आप लोग। तो मेरी खबर फैलाई है उन्होंने। अगर यही वो माइंड के अच्छे काम की तरह लोग आए तो वो जिंदगी में बड़े सक्सेसफुल हो। मगर पंजाबी में सेंगे खोते ने किताबां ला दियो ना आलम फाजल नहीं बन जाता, ਉਹਦੇ ਲਈ एक्चुअल पढ़ना पैंदा है। बट थैंक्स फॉर द कंसर्न, आई एम फाइन, शुक्रिया। अब देखिए इनकी हैप्पीनेस का राज। प्याज महंगा तो नहीं बेच रहा? हाँ जी महंगा ही बेच रहे वा। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਲਈਦਾ ਬਸ। ਪਿਆਜ਼ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦਾਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਪਿੱਸੇ ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟੀਆਂ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਜੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ। नानी की खुशफहमी देखिए। नानी एक तो जो पाकिस्तान का झंडा है ना उसके साथ ही अपना झंडा भी लगा रही है। अब पाकिस्तान के परचम के साथ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का परचम भी लगा करेगा। वो एक बोर्ड पे मेरी तस्वीर लगी थी या ट्रक पे तस्वीर लगी थी, उसके ऊपर कुछ जो मिट्टी लग गई थी तो वो एक छोटे से ग्लास में पानी लेके मेरी तस्वीर को धो रहे थे प्यार से। लेकिन हकीकत इससे उल्टा है। कोई बुजुर्ग चप्पलों से कुटाई कर रहे होते, कोई गालियां दे रहे होते। मरियम की बच्ची अगर तुम मेरे हाथ लगे ना कसम खुदा की तुम्हें मार मार की गलियों में नहीं घसीटा मैंने। फिर कोई जो हौसी लोंडे हैं वो चुम्मी कर रहे होते हैं। ये तो हाल है। सितम बाला सितम। ये अपने आप को कुड़ी बता देती है। मैं खुद भी पंजाबी कुड़ी हूँ। कुड़ी नहीं तू बूढ़ी है, बूढ़ी। इनकी हैप्पीनेस का एक राज और ये है कि इनके जो आवाम है वो इनके नेताओं को करप्ट, चोर, डाकू ये नारे लगाकर खुश रह लेती है। चोर मरियम के चाचू चोर, मरियम के चाचू चोर। अगर आज के बाद किसी यूथिया ने हमारे जलसों में आके, हमारे जुलूसों में, हमारे सेमिनारों में आके कोई इस तरह के नारे किए तो फिर कानून हम नहीं देखेंगे, उसका धुलाई वहीं पे करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इनके नेता हैं वो बोलते हैं कि ये जो आवाम है यही करप्ट है। इट्स अ नेशन ऑफ करप्ट पीपल। व्हाट डू यू डू अबाउट इट? आई डोंट हर चीज पे आप कमीशन लेते हैं। आपने एक जहाज खरीदना उसमें भी कमीशन है, एक किश्ती खरीदना उसमें भी कमीशन है। और कभी इनको कोई भी खुशी नहीं मिलती तो ये आपस में ही लड़ के बकेती कर लेते हैं। इनका जो पूरा मुल्क है ना वो बकेती पर चल रहा है। बकेती करके इनको खुशी मिलती है। ये लोग पेट पर पत्थर बांध कर भी ना बकेती कर सकते हैं, हाँ 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 करते। इनको बस थोड़ी सी चीजें बता दो कि रोटी खा के क्या करोगे जनाब, हंसो। मैं आपको एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। मरियम ने 2018 में अपने 2 बच्चे क्यों डिक्लेयर किए थे, 2023 में 3 बच्चे क्यों डिक्लेयर किए? मेरे 2-3 बच्चे थे। ये लोग आज यूट्यूब के ऊपर बातें कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर हम क्या बोले इसके ऊपर? हम तो बहस मैं करूँ कि मरियम की तीसरी बच्ची कौन है, किसकी है, किस। इनकी आवाम तो खुशफहमी के लिए कुछ भी हरकतें करती ही रहती है। वो तो हर चीज में खुशी ढूंढ लेती है, खुद खुशी भी कर लेती है। इतना जल्दी रिलीफ तो अल्लाह की जात बीमार को नहीं देती जितना जल्दी रिलीफ इस वजीरे खजाना ने पाकिस्तान की आवाम को दिया। लेकिन इनके नेता भी कम नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान का सदर, राष्ट्रपति, वो इस खुशफहमी में है। मेरे बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह पहला यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन के। ये किसने तुम्हें बता दिया यार? Once more!
यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान का पूरे पाकिस्तान की इज्जत ऊपर कर दी, परचम ऊपर कर दिया। आपको पूछे ये प्राइम मिनिस्टर बना कब है, कौन सी खुशफहमी में जीते हैं, इसीलिए ये हैप्पीनेस इंडेक्स में आ गए। ये कुछ भी खुशफहमी पाल लेते हैं और उसमें रहते हैं। आपको तो जश्न मनाना चाहिए। ना बहना ना, तू थक जाएगी। सियासत करना तेरे बस की बात नहीं है। मुझे लोग पूछते हैं तीर और शेर में क्या फर्क है, तो मैं उनको कहता हूँ कि तीर के ऊपर एक नुक्ता और लगा दे, शेर बन जाएगा। ये अलग ही टाइप के जानवर है, इनको कोई मतलब नहीं है इनको रोटी मिल रही है नहीं मिल रही, इनको लाइट मिल रही है नहीं मिल रही। ये पगलेट की तरह हमेशा खुश रहते हैं। और हमारे जो देश के लोग हैं ना, वो भी इनकी बातों में आकर फिर बोलते हैं हम हैप्पी नहीं है, हम हैप्पी नहीं। पहली बात तो ये जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये किसी भी देश की तरक्की को नहीं दिखाता। ये चंद लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ हम हैप्पी है। तो हमारे देश से हो सकता है कुछ ऐसे लोग अपनी राय देते हो जो लिबरल हो, जो इस देश में खुश कभी रहते ही नहीं है, अभी नहीं वो कभी नहीं रहते। इसमें चंद लोगों की राय होती है, तो इससे मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ना चाहिए। बाकी जो ये गरीबी की बात कर रहा था, उसमें पाकिस्तान सबसे जो भूखमरे गरीब है उनकी लिस्ट में है। लेकिन इस हामिद मीर को तो एक अलग ही बीमारी है कि हर चीज़ में अपने अब्बू से कंपेयर करना, और बोलता है भारत में पहले ये डेटा दिखा कर बेटे और फिर आकर प्रोग्राम बनाया कर। ओके, यहाँ तो कोई गुर्बत नहीं है। आगे चलते हैं। आज चलो मैं कुछ लोगों की क्लास ले ही लेती हूँ। मेरा अभी लास्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी भी थी तो रह भी गया था, जिसमें मैं बोल रही थी सामने कैमरामैन को कि आपके बारे में बताऊँ या रहने दूँ। उसके बाद भी कुछ लोग इतने बकवास कर रहे हैं, अच्छा बंटी के साथ ब्रेकअप हो गया, ये हो गया। नहीं, पैचअप तुम्हारी अम्मा करवा के गई थी। किसी भी लड़की कोई किसी के साथ काम कर रही है, उसके साथ उसका अफेयर चला दो है और फिर ब्रेकअप कर दो। क्या बंटी ने तुम्हें बताया? नहीं। और तो और धोखा दे दिया। अच्छा, छुरा घोप दिया पीठ में। अजीब लोग हैं ना ये। क्या बंटी ने तुम्हें बताया कि किट्टू धोखा देकर चली गई? और नहीं तो क्या, ऐसे जज बन जाते हैं, किसी की लाइफ में घुस जाते हैं, कुछ भी बकवास करते रहते हैं। किसी दिन हाथ लग गए ना, इतना धो दूंगी पकड़ के, सारी जो लाइफ की फ्रस्ट्रेशन है ना तुम पर ही निकाल दूंगी। अरे बाबा! इसलिए कम बोला करो और कम जज बना करो। ठीक है जी। बिना डिग्री के करने आ जाते हैं वकालत और बन जाते हैं जज किसी की भी लाइफ में। ऐसे नहीं चलेगा। और एक चूतिया को तुमने रिप्लाई दिया तो बोल रहा है आज नहीं तो कल, बाद में ये तो होना ही है। उसको इस चीज की उम्मीद भी है। वाह, तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि किसकी लाइफ में क्या होने वाला है। अरे शर्म करो। उनकी आंखों में इन्फेक्शन है, जैसे ठीक हो जाएंगे आ जाएंगे वीडियो बनाने। और हाँ, ये पूरा सेटअप पूरा ऑफिस ही चेंज किया है, क्योंकि ये सामान देखकर भी कुछ तो दिमाग लगा लिया करो। ये किट्टू के बाप का तो सामान है नहीं, ये माइक वगैरह कैमरा। हद होती है यार बेवकूफ़ बने के, और मतलब पता नहीं क्या मिलता है। एक्चुअली में तुम लोगों का दिमाग ही इस चीज़ में काम करता है कि ये अलग हो जाए और तुम्हें थोड़ी खुशी मिल जाए। चलो आज तुम्हारी खुशियों पर किट्टू भाई ने पानी फेर दिया। और सुन, आगे से मेरा किसी के साथ भी ये ऐसे अफेयर और ब्रेकअप खुद के ही अपनी मर्जी से करवाए ना, मैं फिर तुम्हारी अम्मा बहन पे चली जाऊंगी। फिर उनका पता नहीं मैं किस किस के साथ अफेयर और ब्रेकअप करवाऊंगी, तुम जानते नहीं हो। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किड कैश। तो यो किट्टू भाई।